हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कई भाइयों की कमेंट आ रही थी कानपुर एयरपोर्ट स्टेशन के एग्ज़ाम का रिव्यू दे, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाया आपके लिए। मैं खुद ही देख कर आया था ये कानपुर सेंटर पे एग्ज़ाम। यहाँ पर लगभग 300 के आसपास बंदे आए थे और यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन थे और 2 घंटे का टाइम मिला था और 9 नेगेटिव मार्किंग थी पेपर में। और लगभग यहाँ पर चार चार यूनिट में एग्ज़ाम था। एक तो 1 BRD में, 4 BRD में और एक 29 ED एयरफोर्स स्टेशन। तो इनमें अलग अलग एग्ज़ाम पेपर तो सेम ही था और एक ही जगह लगा था। और लेकिन बंदों को अलग अलग कर दिया कि एक ही यूनिट का एग्ज़ाम दे सकते हो आप। मैं खुद देख कर आया था और इसमें देख देख किस कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसमें जीके में पेरिस ओलंपिक, एक तो पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आया था कि इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। इसमें इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और 2 नदी से क्वेश्चन थे। नदी, वो कौन सी नदी सबसे लंबी और भारत की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है। और एक वन से आया था सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा वन कौन से राज्य में है। और एक 2 क्वेश्चन दिवस से थे, एक तो पृथ्वी दिवस था और एक शायद मानवता अधिकार दिवस ऐसे था। और हिस्ट्री से भी दो दो या एक क्वेश्चन था लगभग, मेरे एक ही याद है। ये जो अर्थशास्त्र बुक में क्या दर्शाया गया है। और एक योजना आई थी, 2-3 क्वेश्चन थे योजनाओं के तो। और एक युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। और और भी बहुत क्वेश्चन थे, लगभग 25 क्वेश्चन थे जीके में। और इसमें मैथ में भी लगभग क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ और प्रतिशत और लाभ हानि और एसआई और सीआई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसमें 25 क्वेश्चन थे। अनुपात रेशियो से भी इसमें क्वेश्चन थे। नॉर्मली क्वेश्चन थे वैसे तो मैथ के तो। और इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में सिनोनियम एंटोनियम भी थे, वन वर्ड भी थे, इडियम भी थी, प्रीपोजिशन भी थी, आर्टिकल से भी क्वेश्चन था और फिलप्स भी थे 2-4। टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन थे। इजी था और एक पैसेज भी आया था, उसमें उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे थे। और रीजनिंग में तो सब लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन थे। ब्लड से भी थे, सीरीज से भी थे, अल्फ़ाबेट से भी थे। और फिगर से तो नहीं थे, और नॉर्मल के क्वेश्चन नहीं थे इसमें। रीजनिंग में ज़्यादातर अल्फ़ाबेट से थे। और यहाँ पे लगभग टोटल 300 स्टूडेंट के पास 300 स्टूडेंट आए थे। उन्होंने उनको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया। पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था। मैं खुद देख कर आया था। देखते हैं अब रिज़ल्ट आता है तो क्या होते हैं। कई भाई कमेंट कर रहे थे कि सर रिज़ल्ट कब आएगा। दोस्तों, इसका रिज़ल्ट लगभग बता रहे थे कि 10-15 दिन में आ जाएगा। उन्होंने मोबाइल नंबर और वो सभी बंदों के वो लिए थे, ईमेल आईडी। वहाँ का लगभग व्यवस्था बढ़िया ही थी, मेन गेट से वो एंट्री करवाए थे। और लगभग पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था। और 9 नवंबर को लगभग 5-6 स्टेशन पर एग्ज़ाम थे। एक तो कानपुर में और एक देवलाली नासिक महाराष्ट्र में और एक नागपुर में भी थी और एक चेन्नई चेन्नई अवधी 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 ऐसे सेंटर था, उसका भी एग्ज़ाम था। थैंक यू दोस्तों।